दिल्ली एक ऐसा शहर जो हर शाम अपनी ही रफ्तार में बहता है, लेकिन 10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली रुकी नहीं बल्कि दहल गई। एक धमाका, एक कार, एक ऐसा हादसा जिसने देश को हिला दिया। आज हम उस पूरे सच तक पहुंचेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन था इसके पीछे? यह है दिल्ली रेड फोर्ट कार ब्लास्ट की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हर एक जानकारी। समय था शाम 7 बजे, स्थान लाल किला, गेट नंबर 1। भीड़ रोज की तरह ही भारी थी, कारों की लंबी कतार, मेट्रो गेट के पास हलचल। उसी भीड़ में एक सिल्वर रंग की कार सिग्नल पर कुछ ही सेकंड के लिए रुकी। लोगों की नजर उस पर तभी जाती है जब एक जोरदार धमाका होता है। धुआं, आग, टूटे कांच, चारों तरफ चीखें। आग की लपट और कार ऑटो रिक्शा तक फैल जाती है। पहला अनुमानतः ये था कि ये हादसा नहीं, एक धमाका है। धमाके के कुछ ही सेकंड में इस इलाका अराजकता में बदल जाता है। लोग दौड़ते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। कुछ कारें आग पकड़ लेती हैं और कई ऑटो पलट जाते हैं। एक रिपोर्ट के हवाले से पता चला 8 लोगों की मौत और 19 से 20 से अधिक अस्पतालों में अफरा तफरी। ट्वीट्स, लाइव और न्यूज ऑटो पार्ट, पूरा देश चौंक जाता है। सरकार मौके पर हाई अलर्ट लगा देती है। लाल किला, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट, सब जगह सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। जैसे ही फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाती है, जांच एजेंसियां तस्वीर साफ करने लगती हैं। सबसे बड़ा खुलासा, यह हादसा नहीं, कार बम ब्लास्ट था। कार के अवशेषों में अमोनियम नाइट्रेट, इलेक्ट्रिक सर्किट डिटोनेटर, फ्यूल आधारित इग्निशन जैसी चीजें मिलती हैं। पुलिस और एनआईए इसे आतंकी हमला मानकर जांच शुरू करते हैं। सीसीटीवी फुटेज हजारों की संख्या में जांची गई और उनमें से एक फुटेज में दिखता है एक व्यक्ति सफेद कोट जैसा पहना हुआ लाल किले के आसपास कई घंटे घूमता हुआ। उसका नाम सामने आता है डॉक्टर उमर उन नबी। फुटेज में वो धमाके से कुछ घंटे पहले तुर्कमान गेट मस्जिद के पास भी देखा गया। जांच से पता चला यह एक मेडिकल बैकग्राउंड से आया शख्स था जिसके अलग अलग राज्यों में संपर्क थे। आगे जांच बढ़ती है और पुलिस पहुंचती है फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी। यहां से 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया जाता है। सवाल उठता है, क्या कोई अंडरग्राउंड नेटवर्क मेडिकल प्रोफेशन में भी मौजूद है? जांच एजेंसियां कहती हैं यह एक संगठित मॉड्यूल था, मामला अकेली कार तक सीमित नहीं है। इसी समय एक और बड़ा खुलासा होता है। जांच में सामने आता है कि दिल्ली के आसपास 32 वाहन शक के घेरे में हैं। इनमें विस्फोटक होने की आशंका जताई जाती है। यानी यह सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं बल्कि एक बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकता था। इन जानकारी से केंद्र सरकार को हिला दिया। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी गई। जांच में सामने आया कि डॉक्टर उमन उन नदी संभवतः भारत से बाहर निकल चुका है। उस पर इंटरपोल के लिए रेड कलर नोटिस भारतीय एजेंसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय निगरानी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कुछ रिपोर्ट कहती हैं यह अफगानिस्तान में देखा गया है। कई अन्य नाम भी लिस्ट में है जिनकी तलाश जारी है। धमाके के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर शुरू हो गया। कुछ जगह गलत संदेश लिखे गए, कुछ इलाकों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा। प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ, गलत खबरें फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने कई भ्रामक पोस्टर हटवाए। यूनिवर्सिटियों को भी सस्पेंड मेंबरशिप मिल गई। जब तक जांच पूरी ना हो जाए, यह सिर्फ संख्या नहीं, ये जिंदगियां थी। एक ऑटो ड्राइवर जिसने घर के लिए पैसे कमाने का सोचा था, एक मजदूर जो रोज वही रास्ता पार करता था, एक परिवार जो लाल किला घूमने आया था, उनके लिए यह शाम हमेशा के लिए बदल गई। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन परिवारों का दर्द अब भी गहरा है। दिल्ली का ब्लास्ट सिर्फ एक घटना नहीं, यह देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा अलार्म था। एक ऐतिहासिक स्थल, एक भीड़ भाड़ वाला इलाका, साधारण सी दिखने वाली कार, लेकिन अंदर एक बड़ा प्लान। यह साजिश बताती है आतंकवाद अपनी शक्ल बदल सकता है, लेकिन उसका मकसद एक ही होता है, शहर को डराना, देश को कमजोर करना। लेकिन देश तैयार है। नई सुरक्षा रणनीतियों, सर्विलांस में वृद्धि, एटीएस व एनआईए की संयुक्त टीमें दिल्ली और देश को सुरक्षित रखने में जुटी हैं। यह सिर्फ खबर नहीं, यह एक चेतावनी है। सुरक्षित भारत के लिए जागरूक नागरिक बनना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।